साइलेंट लेटर्स, ये इंग्लिश में एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर इंग्लिश लर्नर को पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज द साइलेंट वर्ड्स और एंड लेटर्स हम उनको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो हमें कुछ ऐसे रूल अपने माइंड में सेट करने होंगे, उनको मेमोराइज करना होगा सो दैट हम स्पीकिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें। तो साइलेंट वर्ड की सीरीज़ में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ लेटर्स बताए थे कि वो कहाँ पे साइलेंट होते हैं, किन वर्ड्स के बाद में या फिर पहले यूज़ होने की वजह से वो साइलेंट हो जाते हैं। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं हम बी एंड एल को कि वो कहाँ कहाँ पे साइलेंट होते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है स्पीकिंग में या फिर वर्ड को रीड आउट करने में कि नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू साइलेंट लेटर्स। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी को। देखिए अब बी बहुत सारी जगह पे साइलेंट होता है। चलो कुछ रूल्स देखते हैं आज। सबसे पहले बी को देख लेते हैं कि बी कहाँ पे साइलेंट होता है। देखिए जब भी एम के बाद में बी आ जाता है तो बी हमेशा साइलेंट होता है। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी लाइफ में बहुत ही गलत प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे वर्ड को पढ़िए COMB, तो ये है कोम। यहाँ पे आप देखिए कि M के बाद में B आया है, राइट। तो जब M के बाद में B आ जाएगा तो मैंने बताया है कि वहाँ पे B साइलेंट हो जाएगा, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे कोम, जो कि ऑलमोस्ट लर्नर्स या स्टूडेंट्स यूज करते हैं कोम्ब। इसी तरीके से ये होता है DUMB, डम होता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं डम्ब, वो बी को बोल देते हैं जबकि वो गलत है। ये रूल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट हो जाएगा, ओनली एम ही प्रोनाउंस होगा वहां पे, तो ये हो जाएगा डम। इस तरह से थंब बोलते हैं, थंब नहीं होता, थम होता है, HUMB, थम। क्लाइम, अब देखिए क्लाइंब बोलते हैं, क्लाइंब नहीं होता, इट्स क्लाइम, तो बी नहीं प्रोनाउंस होता यहाँ पर। नेक्स्ट नम, बोम नहीं होता, बोम होता है, राइट। तो इस तरीके ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम दिन में को बहुत बार रीड आउट करते हैं एंड बोलते भी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जब एम के बाद बी आता है, राइट, तो बी साइलेंट होता है। लेकिन यहाँ पे रूल है कि अगर टी से पहले बी आता है, ये देखिए टी से पहले बी अगर आता है तो वहां पे बी साइलेंट होता है। तो देखिए डाउट, ये तो हम दिन में बहुत बार बोलते हैं ना, DOUBT, तो डाउट। यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, तो आप इसको मेमोराइज कीजिए कि अगर टी से पहले बी आ जाएगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए देखा, सबटल, सबटल नहीं होता बी। आप ये देखिए, आप बस आप अपने माइंड में ये रूल याद रखिए कि टी से पहले अगर बी आ गया तो बी नहीं बोलेगा, वहां पे बी साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सटल, नॉट सबटल, इट्स सटल। नेक्स्ट देखिए, डेप्ट कहते हैं लोग इसे, डेप्ट, डेप्ट नहीं होता, इट्स डेप्ट, क्योंकि बी साइलेंट है। बस अपने माइंड में आप ये ध्यान में रख लीजिए कि टी से पहले अगर बी आगे, कॉम्बिनेशन को याद कर लीजिए, तो वहां पे बी साइलेंट होगा। इट इज डेप्ट, नॉट डेप्ट, इट्स डेप्ट, राइट। चलो अब देखते हैं एल को, देख लेते हैं कि एल कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है। एल रिमेन्स साइलेंट बिफोर एम, यानी कि अगर एम से पहले एल आ गया तो भी साइलेंट होगा, एफ से पहले एल आ गया तो भी साइलेंट होगा, और अगर के से पहले एल आ गया तो भी साइलेंट होगा। तो ये वर्ड याद रख लीजिएगा, एम, एफ एंड के, अगर इनसे पहले एल यूज हुआ है तो वहां पे एल साइलेंट होगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले आप एम का एग्जाम्पल देखिए, PALM। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन, आपको बस यही कॉम्बिनेशन लर्न करना है। यहाँ पे एम से पहले एल आया है तो यहाँ पे ये है पाम, एल साइलेंट है, पाम। इसी तरह से CALM, काम, दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, काम। BALM, बाम, क्योंकि यहाँ पे एल साइलेंट है, एम से पहले यूज है, इट्स बाम। अब एफ का रूल अगर हम देखते हैं तो एफ से पहले भी अगर एल आ जाता है तो भी एल साइलेंट होता है, तो ये है काफ, CALF, काफ, नॉट काल्फ। काल्फ बोलते हैं स्टूडेंट्स, काल्फ नहीं होता, काफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहाफ, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, LF, एफ से पहले यूज हुआ है तो हम यहाँ पे एल को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा बिहाफ, राइट। नेक्स्ट देखिए, के से पहले भी अगर एल आ जाता है तो भी एल साइलेंट हो जाता है, टोक,
TALK, टोक, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, एल के यानी कि एल साइलेंट। वोक, दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, एल के बाद के आया है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि के से पहले एल आया है तो एल साइलेंट हो जाएगा। अगर के से पहले मैंने बता ही दिया, ये हो जाएगा स्टोक, FALK, नॉट फोल्क नहीं होता, फोक होता है, बिकॉज एल इज साइलेंट हियर। योक, राइट, चोक, CHALK, चोक। तो बस ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, LK के साथ में ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि अगर LMFK से पहले यूज हुआ है तो साइलेंट होगा, राइट। बस ये इतना सही इस वीडियो में, होप समझ में आ गया होगा। ये रूल्स आपको मेमोराइज करने होंगे सो दैट आप अपनी स्पीकिंग को, अपनी रीडिंग को और अच्छा कर सके और आपको एम्बेरसिंग सिचुएशन को फेस ना करना पड़े, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और साइलेंट वर्ड्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।